हम लोग अभी कर रहे थे अनुत्तरोपातिक दशा सूत्र। हम लोग अभी प्रीफेसेस ही चल रहे थे, अभी हम मेन आगम पे आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ठीक है। जम्बू स्वामी की जिज्ञासा, ये स्टार्टिंग फर्स्ट वर्ग है। ठीक है। उस समय में राजगिरी नामक नगर में आर्य सुधर्मा स्वामी पधारे। देखिए, महावीर स्वामी भगवान के बाद ये सुधर्मा स्वामी आए हैं। ठीक है। यानी जो पांचवें गणधर थे और पहले आचार्य थे, तो ये पहले आचार्य का पदार्पण हुआ है। उन्हें वंदना करने के लिए परिषद निकली और धर्मदेश सुनकर अपने अपने स्थान पर गए। यावत स्वामी सुधर्मा स्वामी की पयुपासना मतलब सेवा करते हुए इस प्रकार बोले, हे भगवान, यदि मोक्ष को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने आठवें अंग अंतगण दशा का ये अर्थ प्रतिपादित किया है, तो हे भगवान, नौवें अंग अनुत्तरोपातिक दशा का क्या अर्थ प्रतिपादित किया है। देखो, पहला आठवें पहले वाला जो का उनको उन्होंने खत्म किया। देखो, सीक्वेंस में जा रहे हैं ना उन लोग, वो सारे पहला अंग सूत्र, दूसरा अंग सूत्र, तीसरा अंग सूत्र, इस तरह से पढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने अंतगढ़ के बाद ये अनुत्तरोपातिक दशा को लिया है, तो बोलते इसका उन्होंने क्या मतलब लिया है। ठीक है। ये क्रमबद्ध ही पढ़ाया जाता है। प्लीज देखिएगा कि साधुओं को तो ये क्रमबद्ध ही पढ़ाया जाता है। आप और मेरे जैसे श्रावक होते हैं ना, इनको हम कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा करके बोलते हैं। मैं लोगों को बार बार बोलती हूँ, यदि आपको नहीं समझ में आता है ना, खुद आगम पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, तो स्टोरी के आगम पहले पढ़ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं। आपको ऑलमोस्ट 450 क्लास हो चुकी है, कॉन्सेप्ट्स बैठ चुके हैं। अभी आप स्टोरी वाले आगम खत्म कर दो। हाँ, जैसे ही वो स्टोरी वाले आगम खत्म होंगे, तो आपको लगेगा देखो मेरे 5-6 आगम खत्म हो गए। 5-6 आगम बहुत बड़ी चीज मायने रखती है। आपको भाषा समझ में आने लग जाएगी कि महावीर स्वामी भगवान की भाषा कैसी होती है, क्योंकि 32 आगमों की एक ही तरह की भाषा है। ठीक है। तो वो समझ में आ जाएगी। फिर मैं बोलती हूँ अंग सूत्र करो या मूल सूत्र करो, या क्लासेस में कर लो। सो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन चालू हुआ है, सुधर्मा स्वामी महावीर स्वामी भगवान को सिखा रही हैं। तो विवेचन भी मैं थोड़ा इसलिए पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार विवेचन में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है। ठीक है। सूत्र के संख्याबद्ध क्रम से आठवां अंग अंतगण दशा और नौवां अंत अणुत्तरो दशा, मैंने बताया ना, ये सारा ये संख्या क्रम से चलता है। 1 2 3 4 से पढ़ाया जाता है। अब अंतगण दशा सूत्र के अनंतर ही इसका आना सिद्ध है। आठवें अंतगण में उन जीवों का वर्णन है जो उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में पधारे हैं। सो इसके अंदर सिर्फ नहीं, आठवें मतलब जो पहले हो चुके अंतगढ़ में उसकी बात हो चुकी है, किंतु इन नौवें अंग में उन महापुरुषों के जीवन का दिग्दर्शन कराया गया है जो इस मनुष्य भव का आयुष पूर्ण कर पांचवें अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए हैं। देखिए, मैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें सुधर्मा स्वामी के बारे में कुछ बताया गया है। सुधर्मा स्वामी आप भी जानते हो, हमारे लिए बहुत मतलब पहले आचार्य के होने की वजह से बहुत ग्रेट विनय वाले पात्र हैं। उनका बहुत एहसान है हम पे, क्योंकि उन्होंने ही हमको सब कुछ, उनकी वांछनी चल रही है हमारे पास, जो भी आगम से सब उनकी वांछनी है। आर्य सुधर्मा स्वामी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। कोलाक नामक सन्निवेश में धम्मल नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्त्री का नाम भदिला था। उसके सुधर्मा नाम के पुत्र थे। उनके 50 वर्ष की उम्र में श्रमण महावीर स्वामी के पास दीक्षा अंगीकार की। तब महावीर स्वामी भगवान कितने साल के थे जब महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ? महावीर स्वामी भगवान 30 साल तक 42 संसार में ईयर रहे, फोर्टी और टू वो ईयर उन्होंने 42 ईयर्स, और उन्होंने 12.5 साल उनको लग गए छदमस्त मतलब उनको साधु पने में। इसका मतलब 40 प्लस 12.5 years विच कम्स टू 42.5 years पे उनको केवल ज्ञान हुआ। तो महावीर स्वामी भगवान 42.5 years के हैं, पर सुधर्मा स्वामी थे वो 50 साल के थे जब वो उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। 30 वर्ष पर्यंत भगवान महावीर स्वामी की सेवा की उन्होंने, 30 years तक की। यानी महावीर स्वामी भगवान को
के निर्वाण तक उन्होंने उनकी सेवा की, ठीक है। जब तक महावीर स्वामी भगवान का निर्वाण नहीं हुआ, वे 14 पूर्वधारी थे, यानी दृष्टिवाद के ज्ञाता थे। वीर निर्वाण के 12 वर्ष पश्चात जन्म से 92 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान हुआ। ओके, यानी महावीर स्वामी भगवान के रहते 30 इयर्स भी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, और उसके बाद भी 12 साल, यानी महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान के बाद, दीक्षा लेने के बाद ऑलमोस्ट 42 इयर्स पे उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। 42 साल तक उन्होंने शुद्ध केवली अवस्था में बिताए। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं शुद्ध केवली के बाद तो बहुत जल्दी केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। नहीं, इनके यदि 42 इयर्स लगे थे इनको केवल ज्ञान प्राप्त करने में, क्योंकि इनको 92 की उम्र में इनको केवल ज्ञान हुआ। 8 वर्ष तक केवली पर्याय का पालन कर पूरे 100 वर्ष की आयु में आर्य जम्बू स्वामी को अपने पद पर स्थापित कर आप मोक्ष पधारे। सुधर्मा स्वामी के गुणों का विस्तृत वर्णन ज्ञाता सूत्र में जानना चाहिए, ठीक है। हमने सुधर्मा स्वामी का विनय नंदी सूत्र में भी काफी अच्छे से किया है, पहले भी अच्छे से हमने जाना है कि सुधर्मा स्वामी का कितना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था हमारे लोगों की लाइफ में। यदि ये आचार्य एक भी गलत जाते तो क्या हाल होता बताइए। एक आचार्य गलत जाता, 10वें तीर्थंकर से लेके 15वें तीर्थंकर तक हर बार धर्म का विच्छेद होता गया। एक आचार्य भी डिसाइड करता है ना, मैं कुछ गलत करना चाहता हूं, मैं ये पालना नहीं चाहता ना, धर्म का विच्छेद हो जाता है। इसलिए इन आचार्यों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है हम लोगों की लाइफ में। आज तक तो क्या, आज से और 18,000 साल के बाद भी महावीर स्वामी भगवान का जिन शासन चलेगा। इससे हमको क्या फर्क इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये आचार्यों की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कभी बैठ के ना सुधर्मा स्वामी को ही विनय कर लो, आराम से बैठ के करो, बहुत विनय, बहुत थैंक यू करो। जो भी वांछनीय है हमारे पास, गौतम स्वामी भगवान की नहीं है, दूसरे तीसरे गणधर की नहीं है, हमारे पास सिर्फ 5वें गणधर की ये वांछनी चल रही है। मतलब सारी वाणी इन सुधर्मा स्वामी के मुंह से निकली हुई है, ठीक है। कितनी ग्रेट बात है। ओके, आपने कहा कि सुधर्मा स्वामी का भी विनय कर लो, तो हाँ, अब ये सुधर्मा स्वामी जी का हम लोग विनय कैसे करेंगे? सिर्फ थैंक यू ही बोल के या और भी कुछ बोलना पड़ता है? सी जनरली मैं ऐसे विनय नहीं करती हूँ, मैं ना उनकी तारीफ करती हूँ कि आप कितने ग्रेट थे, ठीक है, आपने कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, ठीक है। तो मैं उनको जैसे एड्रेस करती हूँ, जैसे ये सोचो कि उनको केवल दीक्षा हो गई, क्योंकि दोनों लोगों को हम उनकी दीक्षा दीक्षा पर्याय में वाली अवस्था, दीक्षा मतलब साधु बने को भी आप अप्रिशिएट कर सकते हो, केवल ज्ञान अवस्था को भी अप्रिशिएट कर सकते हो। तो सोचो उनका, उन्होंने क्या क्या किया जब वो साधु थे। तो उन्होंने सारे आगम को सूत्र रूप में बांधा, अपने शिष्यों को पढ़ाया, अपने ही गणों को पढ़ाया, बाद में जो जो गणधर मतलब जिनका सिद्ध भगवंत बन गए वो लोग, तो उनके गणों को भी धारण किया, राइट। ऐसे करते करते सारे गण कितने सारे बन गए। तो इतने सारे गणों को लेके इतना सारा, पहले तो सिर्फ 500-500 शिष्य सबके, बाद में कितने बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। एक टाइम तो ऐसा आया कि सारे शिष्य किसके हैं, सुधर्मा स्वामी के एंड में। तो इतने सारे शिष्यों को साथ में लेके उनकी वांछनी, उनकी सराहना, उनकी वारना, उनका उनको क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट, कौन से साधु को किस एरिया में जाना, उनका विहार, कौन सा साधु क्या गलत कर रहा है, उनकी आलोचना करना, वो होता है ना प्रायश्चित देना, जिसको बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, प्रायश्चित देना उन लोगों को। ये सारा काम वो करते थे सुधर्मा स्वामी खुद। 14 पूर्व होंगे, 14 पूर्वी मतलब 12 अंग सूत्र के ज्ञाता। फिर मैं सोचती हूँ उनकी दिनचर्या कैसी रही होगी। रोज उनको एक बार तो 14 पूर्व मतलब 12 अंग सूत्रों की वांछनी करनी पड़ती होगी। यस, उनके पास वो कौन सा होता है ना, महाप्राण ध्यान की वजह से एक मुहूर्त में वो सारी रीडिंग मतलब एक बार बोल जाएंगे आगम, लेकिन वो रोज आगम बोलते थे, ठीक है। यानी उन्होंने अपने ये 40 कितने 50 इयर्स में उन्होंने दीक्षा ली, यानी 50 इयर्स यानी 50 साल तक उन्होंने रोज बोला होगा। केवल ज्ञान के बाद नहीं भी बोला होगा मान लो, ठीक है, केवल ज्ञान के बाद नहीं तो आखिरी के 12 साल आप निकाल भी दो, ठीक है। तो रोज उन्होंने क्या बोला, उन्होंने
वो आगम फेरा होगा, क्योंकि फर्स्ट डे पे जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन वो शुद्ध केवली बन गए थे। तो अरे वो ये भी करते होंगे, तो मैं तो यही सोचती रहती हूँ, अरे वो ये भी करते होंगे, वो अपने शिष्यों को भी पढ़ाते होंगे, उन्होंने महावीर स्वामी भगवान से कैसे रोज ज्ञान लेते थे, कैसे उन्होंने पढ़ाया, उनको उनके शोल्डर्स पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पहले उनके पास कोई उनका पहले का पता ही नहीं था उनको कि पहले आचार्य कैसे करते हैं, उनको खुद दिमाग लगाना था कि मेरे पहले कोई आचार्य नहीं था, मुझे क्या करना है। सोचते जाओ वो क्या और कर सकते थे। हाँ, जम्बू स्वामी को कैसे प्यार से, राइट, हे आयुष्मान जम्बू, कभी हे जम्बू करके, नहीं कभी ऐसा सोच के कभी वैसा सोच के उनको ठीक रास्ते पे डाला। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये स्टोरीज बोलना चाहता हूँ, ये स्टोरीज नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं भी देखो आपको जब पढ़ाती हूँ तो कभी कभी कहाँ की स्टोरी बोलती हूँ, कभी कहाँ की स्टोरी बोलती हूँ, मैं भी तो पिक एंड चूज करती हूँ ना, राइट। वैसे भी इन्होंने भी सोचा होगा कि यार इतने सारे महावीर स्वामी भगवान ने स्टोरीज बोली, उनमें से कौन से सुनाओ, कुछ ही सुनाए ना, सारे तो 100% तो सुना नहीं सकते हैं। सो सोचते जाओ उन्होंने और क्या क्या किया, तो साधु अवस्था में क्या क्या किया, केवली अवस्था में क्या क्या किया, राइट। आप उनको साधु रूप में भी वंदना कर सकते हो, केवली रूप में भी वंदना कर सकते हो, और आज की डेट में वो सिद्ध भगवंत है, उस अपेक्षा से भी आप उनको थैंक यू कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से। थैंक यू आशिमा जी। हाँ, मैं ना हमेशा उनका पास्ट में जब वो साधु थे तो क्या कैसी उनकी दिनचर्या थी, उनके क्या अच्छे दिन थे, क्या उनके बुरे दिन थे। बुरे भी तो दिन थे ना, उनको भी तो आता होगा ना कि यार सारे गणधरों को, मेरे आसपास जितने भी गणधर है सबको केवल ज्ञान हो रहा है, एक मैं ही हूँ जिसको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, राइट। फ्रस्ट्रेशन लेवल भी तो होता होगा ना, फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस नॉट सैड फ्रस्ट्रेशन लेवल, बट गौतम स्वामी का वर्णन आता है कि ही यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, देख के उनका वर्णन आता है। तो सुधर्मा स्वामी को भी आता होगा, यार इसको भी हो गया, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ कि मुझे केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा, कहाँ मैं वीतरागता में कमी कर रहा हूँ, क्या मेरे में ये नहीं है, क्या मेरे में वो नहीं है। उनके भी 10 सवाल खड़े होते होंगे कि यार मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे भी सब में केवल ज्ञान चाहिए, छटपटाहट भी होगी, घबराहट भी, नॉट इन द बैड सेंस, बट ये सारी उथल-पुथल भी उनके दिमाग में होती होगी, उनके भी बैड मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स होते होंगे ना, राइट? देखिए वहां पर जेलेसी बिल्कुल नहीं होती होगी, किसको हो सी गया मेरे सम्यक को नहीं हुआ, ऐसे सी जेलेसी नहीं होती सम्यक होगी। क्या मैं सी करूं कि होते मुझे केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा सोचते होंगे। सी जेलसी नेगेटिव कोनोटेशन में भी हो सकता है, बट याद रखना सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना, वो जेलस होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, आगम में आता है कि जेलसी गुण सम्यक दृष्टि में होता है, समझ में आया? हाँ, ओके। आगम में आता है कि हम्म। कहते हैं ना इंद्र सारे सम्यक दृष्टि होते हैं। तो शकेंद्र भगवान की वो स्टोरी आती है ना भगवती सूत्र में कि शकेंद्र भगवान अचानक महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में बैठे थे और अचानक वो बिना कुछ बोले वहां से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो सुधर्मा स्वामी बोलते हैं कि ऐसे तो कभी हुआ नहीं है, वो तो पूरा व्याख्यान सुनते हैं, लास्ट में जाते हैं, कभी जाते नहीं है इतनी जल्दी, जल्दी क्यों चले गए? तो फिर महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि अभी कौन सा, आई डोंट रिमेम्बर कौन से देवलोक के वो देवता थे, रिंकी दीदी पता है कौन से नंबर के देवता वो आ रहे हैं? हाँ, तो वो देवता आ रहे हैं, तो कहते हैं कि कौन से देवता आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कहते हैं ये प्रीवियस बर्थ में, मतलब एक भव पहले ये दोनों एक ही सिटी में ना, दोनों सेठ रूप में थे। वो होता है ना आपस में, वो होता है ना कि मैं भी श्रावक तुम भी श्रावक, तो आपस में वो होती है ना, कई बार कुछ जेलसी जैसी फीलिंग्स होती हैं। हाँ, तो कहते हैं कि शकेंद्र भगवंत मर के पहले देवलोक के इंद्र बने, ठीक है, इंद्र मतलब राजा, द हाईएस्ट पोस्ट। बट वो जो दूसरा जो श्रावक था ना, मतलब उसी में वो हायर, आई थिंक पांचवें या छठे देवलोक का सामान्य मतलब नॉर्मल देवता बना, वो इंद्र नहीं बना, बट देवता हायर लेवल का था ना। तो इस फीलिंग्स होते हैं ना, वो इश्यूज चलने, सो दिस शोज की सम्यक दृष्टि जीव को भी जेलसी होती है, सम्यक दृष्टि जीव भी वो सब कुछ करता है जो आप और मैं करते हैं, जो मिथ्या दृष्टि जीव करता है वही सम्यक दृष्टि जीव करता है, कोई नया नहीं करता, ठीक है। बट उसके अंदर भी वो कुछ एंगल उनका सम्यक होता है। तो आप ये मत बोलिएगा कि उनको जेलसी नहीं होती है, देयर इज नो सच थिंग्स एज जेलसी, बट यदि हो भी तो प्रॉब्लम नहीं है। बट इस हायर लेवल पे 14 पूर्व मतलब ये जो 12 अंक के ज्ञाता ऊपर मतलब शुद्ध केवली है, ये सब जेलसी ऐसा नहीं होगी, बट फिर भी
नेगेटिव फीलिंग्स तो होंगी, ये तो होगी कि मेरे को भी नहीं हो रहा है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे क्यों कोई हेल्प नहीं कर रहा है, क्यों, मतलब कभी-कभी तो महावीर स्वामी भगवान से भी मतलब होता है ना कि आप क्यों हेल्प नहीं कर रहे हो मुझे कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए, राइट? हर तरह की उथल-पुथल रहती है, हर तरह की नेगेटिव फीलिंग्स रहती है। अंडरस्टूड? कभी-कभी तो महावीर स्वामी भगवान पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे मुझे इस केवल ज्ञान प्राप्त करने में? आई एम श्योर, क्योंकि मेरे को भी होता ही रहता है कि भगवान लगता नहीं है सम्यक दर्शन है। भगवान, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, राइट? आई एम डूइंग माय बेस्ट, व्हाट आर यू डूइंग? सो हम भी महावीर स्वामी भगवान को पूछ ही लेते हैं ना, कभी कभी कुछ क्लास में कुछ उल्टे सीधे हम हरकतें कर देते हैं तो हम जैसे जाके पूछते हैं ना, भगवान व्हाई वर यू नॉट विद मी, राइट? क्यों मेरे से गलती कैसे हो गई, आपके रहते गलती कैसे मैंने कर दी? सो हम भी ऐसे सवाल खड़े कर ही देते हैं ना भगवान पे, क्वेश्चन मार्क, राइट? आप करो ना करो, मैं तो कर देती हूँ। सो आई एम श्योर सुधर्मा स्वामी के भी कुछ सैड डेज या मतलब नेगेटिव डेज रहे हों, थॉट्स रहे होंगे इन मामलों में, ठीक है? पर वो इतने नेगेटिव भी नहीं होते हैं जितने हमारे होते हैं, उनके अच्छे विशुद्ध होते हैं। तो सोचो उनकी लाइफ में वो क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे, वो भी अपने थॉट्स को देखते होंगे, ढूंढ रहे होते हैं कि मेरा कौन सा कषाय है, कषाय तो है इसलिए तो मेरे को केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, राइट? तो वो भी अपने थॉट्स को मतलब कैच करके ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, कौन सा कषाय आ रहा है, कौन सा नौ कषाय आ रहा है, कैसे मैं अपने आप को और ठीक करूं, कैसे मैं भगवान की वाणी में गलत जा रहा हूँ। हाँ, वो ये सब ठीक करते ही होंगे। सो ऐसा करके ना उनके बारे में सोचते जाओ और विनय लाते रहो। हाँ, कि इतना होने के बावजूद, इतना डिफिकल्ट लाइफ होने के बावजूद, कि इतना शुद्ध केवली होने के बावजूद भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, और फिर भी उनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कितना पढ़ाना पड़ रहा है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सारा काम गणधर करते थे। आप देखो गणधर का कितना काम है। हाँ, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और सारा इंटेलेक्चुअल, मतलब जो ज्ञान भगवान ने एक बार दे दिया, बाकी उसको पढ़ाना, उनको मतलब हर स्टूडेंट के हिसाब से बड़ा छोटा करके, कम बेसी करके करना, सारा काम वो होता है। 468, एक मिनट, 468422। ओके, या सो जम्बू स्वामी के सो हम लोग जम्बू स्वामी का जो क्वेश्चन था कि बताइए, ये जो इस आगम के अंदर उन्होंने क्या बोला है, तो वो जवाब क्या देते हैं? सुधर्मा स्वामी ने जम्बू अणगार के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा, हे जम्बू श्रमण भगवान यावत मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने अनुत्तर पातिक दशा नामक 9वें अंक के तीसरे वर्ग 3 वर्ग कहे हैं। सो ये उनके नाम है, देखो मैं ये ये सब। स्क्रीन से पढ़ देती हूँ। हाँ, मैं ये स्क्रीन से पढ़ देती हूँ, आपने स्क्रीन रखी हुई है ना, यहाँ से पढ़ देती हूँ मैं। ठीक है, मैं तो ये स्किप करने का सोच रही थी, मैंने बोला ये सब हाँ, ये फिर है, ये रिपीट है। ओके। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर भी आप पढ़ लीजिए। मैं तो बोलती हूँ ये नाम मत पढ़ना, पर ये पढ़ लीजिए दीदी, यहाँ से पढ़ो। हे भगवान मोक्ष प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 9वें अंग अनुत्तरोपपातिक दशा के ये आपका हाथ आ रहा है, वर्ग कहे हैं। भगवान अनुत्तरोपपातिक दशा के पहले वर्ग के कितने अध्ययन कहे हैं? हे जम्बू श्रमण भगवान की श्री महावीर स्वामी ने अनुत्तरोपपातिक दशा के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं। उन 10 उस प्रकार हैं। तो इसके आगे प्रस्तुत सूत्र में इस ग्रंथ का विषय संक्षेप में बताया गया है। जम्बू स्वामी ने उत्कृष्ट जिज्ञासा से सुधर्मा स्वामी से पूछा, हे भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अनुत्तरोपपातिक दशा के कितने वर्ग कहे हैं? इस पर सुधर्मा स्वामी ने फरमाया कि अनुत्तरोपपातिक सूत्र के 3 वर्ग कहे हैं। फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि इन 3 वर्गों के प्रथम वर्ग के कितने अध्ययन प्रतिपादन किए हैं?
उत्तर में सुधर्मा अनगार ने बताया कि प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं। जाली कुमार आदि प्रथम वर्ग के 10 अध्ययनों के नाम हैं जो आगे पता नहीं क्या में दिए गए हैं। वो भावार्थ में दिए गए हैं। अच्छा हाँ, जी। इस सूत्र ये से पढ़िए। ये सिद्ध होता है कि गुरु भक्ति से ही श्रुत ज्ञान की अच्छी तरह से प्राप्ति हो सकती है। आप देखो कितना विनय, आप बोलोगे ये सब रिपीट कर रहे हो, आप ये सब बार बार एक ही चीज बोला जा रहा है। अच्छा आपने ये बोला है, अच्छा आपने फिर से बताओ, फिर से बताओ, बार बार रिपीट कर रहा है। बट आपने देखा विनय कितना हो रहा है, विनय कितना हो रहा है। हम लोगों को लगता है कि यार ज्ञान दो यार, विनय इतना करके टाइम मत वेस्ट करो। हम लोग को कई बार लगता है ना, व्हाई आर यू गिविंग सो मच टाइम वेस्ट कर रहे हो भैया इतना विनय करके। पर जैन धर्म में विनय को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि वो लोग उसको टाइम वेस्ट नहीं समझ रहे हैं। चाहूँ तो मैं भी स्किप कर सकती हूँ ना, मेरे को भी पता था ये रिपीट कर रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, मैं भी स्किप कर सकती हूँ। पर स्किप मत करो। यदि वो विनय कर रहे हैं तो आप भी विनय करो ना, ये एक एक वर्ड का वैल्यू है। आगम का एक एक वर्ड की वैल्यू है, यदि ये आप समझ जाओ। कोई भी चीज बेकार तरीके से नहीं बोली गई है। ये जो विनय है ना, ये सिर्फ आगम से सीखा जा सकता है। मैं यदि सुधर्मा जम्बू स्वामी, मैं कई बार पहले जब जब स्टार्टिंग में मैं जैन धर्म करती थी ना, तो मुझे हमेशा महावीर स्वामी भगवान को बोलती थी, भगवान कम टू द पॉइंट ना, जो ज्ञान वाली बात है वो बोलो ना। ये उधर उधर की कितना रिपीट, कितना विनय, इतना करके क्या फायदा। आप मुझे बताइए, क्या ये विनय का सुन के आपको लगता है कि फायदा है? पूजा, डू यू लर्न अ थिंग? सो व्हाट इफ इट इज रिपीटेशन, सो व्हाट। तुम नारासा के व्याख्यान में जाते हो, वो कोई हर बात कोई कहाँ से नई बात लेके आएंगे। वो एक ही बार चार कषाय पे अटक जाएंगे, वो एक ही नौ तत्व पे अटक जाएंगे, वो एक ही बात सब में ज्ञान दर्शन चारित्र पे अटक जाएंगे। वो भी कहाँ से नया चीज लाएं। आगम महावीर स्वामी भगवान का तो ज्ञान उतना ही है ना, और तो कहीं कहीं से ज्ञान नहीं है। तो आप बोलोगे महाराज साहब आप कुछ नई बात बताओ, अरे कहाँ से नई बात लाएं, वो भी तो रिपीट कर रहे हैं ना। आपका काम है विनय करते जाओ और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, चलिए। दीदी आप पढ़ोगे? हे भगवान, यदि मोक्ष को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कहे गए हैं, हे भगवान, अनुत्तरोपातिक दशांक के प्रथम अध्ययन के श्रमण महावीर स्वामी भगवान ने क्या अर्थ प्रतिपादित किया है? अभी जाली कुमार की स्टोरी चालू होती है। ठीक है, ओके। हे जम्बू, उस काल और उस समय में राजगृह नामक नगर था। वह रिद्धि संपन्न, या वह चक्री पर चक्री के भय से रहित समृद्धशाली था। उस नगर के बाहर गुणशील नामक उद्यान था। उस नगर में श्रेनिक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी धारणी नाम की रानी थी। उसने किसी रात्रि में सिंह का स्वप्न देखा। यथा समय यथा समय उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम जाली कुमार रखा। उसका वर्णन निषद कुमार के समान जानना चाहिए। मेघ कुमार के समान। मेघ कुमार के समान जानना चाहिए। युवावस्था प्राप्त होने पर 8 राजकुमारियों के साथ उसका उसका विवाह हुआ। विवाह हुआ। 8 प्रसाद आदि दान दहेज दिया, यावत वह उनके वो सात प्रसाद में सुख का अनुभव करते हुए रहते थे। यहाँ पे है ना, जो मेघ कुमार जो था ना, मेघ कुमार कौन था? श्रेणिक राजा का बेटा था। तो जाली कुमार भी वो वही था, पर मेघ कुमार की ये स्टोरी आती है, वो ज्ञाता धर्म कथांग में स्टोरी है। आपको ना थोड़ा सा एक चीज बताती हूँ। 8 कन्याओं के साथ राजकुमारियों के साथ शादी हो रही है। हम्म इस ये पूरे पैराग्राफ में ना मैं 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। तीर्थंकर की माता को 14 सपने आने, चक्रवर्ती वासुदेव की माता को भी कोई स्पेशलाइज सपने आते हैं। ये सब का वर्णन हमको ने देखा हुआ है। क्या जो चरम शरीरी होते हैं, क्या जो ऐसे एकाभव मतलब जैसे होता है ना कि जो तीसरे भव में मोक्ष जाने वाले, अनुत्तर विमान में जाने वाले, क्या जरूरी है सबकी माताओं को स्वप्न आते हैं जैसे यहाँ पे धारणी को आया? क्या सबको आते हैं सपने? हम्म वैसे आता तो वर्णन तो आते आता ही है होंगे। कोई।
किसी को 14, किसी को 12, ऐसे 10। देखो, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और वासुदेव का तो वर्णन आता है कि हर बार आते ही आते हैं, उनको उनको नियमा है। हाँ, नियमा का मतलब होगा ही, यदि होगा। आपको 14 सपने आएंगे, यदि क्लियर आए तो तीर्थंकर, 14 सपने यदि क्लियर नहीं आए तो चक्रवर्ती। ठीक है, सो ये चरम वाला होता है। है, हाँ, चरम शरीरी के लिए भजना है, आ भी सकते हैं नहीं भी। हाँ, चरम शरीरी के लिए भंजना है। तो ये वाले जैसे जानी कुमार जो आदि हैं, ये 3 भव में जाने वाले हैं, राइट? इस भव में बहुत अच्छी साधना करने वाले हैं, पर इनकी भंजना है। भंजना मतलब मम्मी को सपने आ भी सकते हैं, मम्मी को सपने नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है? बट याद रखना, मम्मी की लाइफ में कुछ परिवर्तन तो ज़रूर आता है। मम्मी कम्स टू नो कि कुछ तो ये जीव ने कुछ स्पेशल किया है, कुछ तो फ़र्क आता ही है। ऐसा हो नहीं सकता है कि बच्चा के भाव माँ व्यक्त न करे, ठीक है? क्योंकि आगमों के अंदर वर्णन आता है कि जब चेलना की कुक्षी के अंदर वो कौन आता है, कौन? कौनिक आता है ना, कौनिक आता है, जब कौनिक गर्भ में आता है, तो कौनिक का मतलब वो था ना, मैं निदानकृत था कि मैं श्रेणी को मारूंगा, राइट, अगले भव के अंदर। तो उसकी वजह से उसको दोहद आता है कि मैं अपने पति का कलेजे का मांस खाऊं, मतलब आई वुड ईट, मतलब अपने ही पति का खाऊं। सवाल खड़ा होता है कि बच्चे के भाव माँ को आ रहे हैं, राइट? तो माँ उत्पातिक बुद्धि वाली थी, राइट? उसने क्या समझ लिया, मुझे पता है ये बेटा ना कुछ गलत करेगा अपने बाप के साथ। तो उसने क्या किया, भैया इसको डस्टबिन में फेंक दो। पहले ही बोल दिया ना कोनिक को डस्टबिन में फेंकने के लिए। इसका मतलब गर्भ में ये सब निमित्त, ये सब जो इंडिकेटर्स ज्ञान देता है ना, कि जो इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा, ये सारी काफी चीजें इंफॉर्मेशन देता है। गर्भ में बहुत कुछ पता लग सकता है फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। हम लोग को लगता है कि जब बच्चा पैदा होता है जन्माक्षर के हिसाब से हम करते हैं, जरूरी नहीं। हम लोग तो बहुत ऐसे ज्ञान, हमको आगम बता रहा है कि जो 9 महीने जिस तरह से बच्चा तुम्हारे माँ की कुक्षी में रहा, उससे भी पता लगता है कि बच्चा क्या करेगा। और माँ जो करती है वही बच्चा करता है, डिट्टो सेम चीज करता है। माँ उदास होती है तो बच्चा उदास होता है, माँ खुश होती है तो बच्चा खुश होता है, ये सब भी सेम होता है। तो सोचो, यदि माँ दुखी है तो बच्चा क्या करने वाला है, बाप बच्चा कितना दुखी होगा, बच्चा कैसे बीमारियां लेके उत्पन्न होगा, आप खुद सोच लो, ठीक है? सो 9 महीना माँ माँ के देख के हम बच्चे के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा क्या करने वाला है। इतना ज्ञान हमको ये आगमों से मिल रहा है। हुँ? कहते हैं ना कि जब गर्भ में आए बच्चा, तो क्या-क्या करना चाहिए? बताइए, कुछ पता है आपको? क्या-क्या वर्णन आता है, तीर्थंकरी की माँ क्या करती है? किसी ने कुछ पढ़ा हो तो? तीर्थंकर की माँ क्या-क्या करती है जब गर्भ में आता है जी तो? कोई आइडिया नहीं है किसी को? रजनी जी, आप तो आगम पढ़े हुए हो। एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? तीर्थंकर जब गर्भ में आता है, तो जी। माँ क्या करती है उस बच्चे का बेस्ट, उसको एनवायरनमेंट देने के लिए कि वो कुछ गलत ना कर दे, कैसे बेस्ट एनवायरनमेंट देती है, तो वो क्या-क्या करती है अपने बच्चे का बेस्ट आउटकम के लिए? तीर्थंकर की माता क्या करती है? नहीं आइडिया। नो दान आइडिया? ना। हाँ? दान नहीं। दान भी दान? दान दान, ओके। पर जैसे कहते हैं कि वो एक्सट्रीम चीजें नहीं करती है, वो ज्यादा गर्म नहीं खाती है, ज्यादा ठंडा नहीं खाती है, एक्सट्रीम चीजें नहीं खाती है, ज्यादा जोर से नहीं चलती है, ज्यादा धीरे भी नहीं चलती है, मतलब हर चीज मीडियोकर में करती है, मीडियम लेवल पे करती है, ठीक है? न ती शीघ्र न ती में, ओके। वो धर्म जागरण में ज्यादा समय बिताती है। धर्म जागरण क्यों करती रहती है? कि मेरी पुण्य से जो ये बच्चा पल रहा है वो पुण्य खत्म ना हो जाए, राइट? उस वक्त वो ये भी सोचती है, राइट? इसीलिए वो जब सपने आते हैं उस रात्रि को तो सोती नहीं है। क्यों? क्यों नहीं सोती है वापस? क्योंकि ये सपना हमेशा मिडल ऑफ द नाइट आता है ना, वो अर्धरात्रि जागृत अवस्था में। तो उसको लगता है कि यदि मैं सो गई ना, वापस सो जाऊंगी, फिर ये चीज सही नहीं होगी। इसीलिए वो ये सपना नहीं वापस नहीं सोती है उस दिन।
पर रेस्ट ऑफ द डेज अच्छी तरह से सोती है, अच्छी तरह से खाती है, अच्छे तरीके से चलती फिरती है, सब कुछ करती है, पर सब कुछ मीडियोकर में करती है, मतलब बीच में करती है, ना एक्सट्रीम्स में नहीं करती, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, उसको हमेशा ध्यान रहता है कि मेरे पास एक बच्चा है और मुझे बच्चे का ध्यान रखना है, तो चलना कैसे, सब कुछ लिखा हुआ है। आगमों में यहां तक वर्णन आता है कि माता जब अपने बच्चे को सिखाती है जो गर्भ के टाइम में, वो बच्चा सब कुछ याद रखता है, बच्चे को सब कुछ आता है। आगमों में नहीं कहीं और भी वर्णन आता है, वो आता है ना कि अब अर्जुन को वो कौन सा था, अब चक्रव्यूह की रचना। अभिमन्यु हाँ, अभिमन्यु को जो, अभिमन्यु चक्रव्यूह के हाँ, चक्रव्यूह की रचना जब थी ना, चक्रव्यूह में जाना तो सिखा दिया पर वापस नहीं आना सिखाया। हाँ, क्योंकि तब द्रौपदी सो गई, आई थिंक वाज इट द्रौपदी, आई एम लाइक फॉरगेटिंग हु द मदर वाज, राइट, तो वो सो जाती है, राइट। तो ये सब में वर्णन आता है कि बच्चा सब कुछ सीख रहा है और बच्चे को नॉर्मल तरीके से, हम लोग तो, जैनिज्म इज ऐसा धर्म है जिसमें जब चवता है जीव, चाहे वो नरक से आया, देवलोक से आया है, जब तभी से आयुष काउंटिंग हो जाती है। अब देखो सबकी काउंटिंग जो एज दिखाई जा रही है ना, वो पैदा होने से नहीं है, राइट, कब से है, जब से वो गर्भ में आया। तो 100 साल ये जो बोला जा रहा है सुधर्मा स्वामी को, जिसमें से 9.5 मतलब 9 मंथ्स 7.5 दिन तो गर्भकाल माना जाता है, उसका उतना माइनस कर दो, क्योंकि हमारी काउंटिंग कब चालू होती है, जब हम लोग बाहर पैदा होते हैं, मतलब आउटसाइड, जब हम क्या बोलते हैं, माँ की कुक्षी से बाहर आते हैं। सो ये चीज हमेशा सब ध्यान रखो कि एज हमारे हिसाब से और जैन धर्म के हिसाब से फर्क आ जाती है। हम लोग इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं, वो लोग कोई और अलग एज देख रहे हैं। सो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जाली कुमार जो है, वो नाम किसका रखा जाता है, श्रेणिक राजा था, धारणी उसकी रानी थी, और धारणी ने इसके पैदा होने पे सिंह का एक स्वप्न देखा था। सिंह इज कंसिडर्ड, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी चीजें शुभ मानी जाती है। क्या आपको ये बात चीजें मालूम था कि ये सब चीजें शुभ मानी जाती है? क्या चीजें शुभ मानी जाती है बताइए सपने में? लक्ष्मी, सिंह, सिंह, बुल, वो कलश, हाथी, कलश, एलिफेंट, अग्नि, 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 ध्रुम और अग्नि माला, माला, स्नेक, और स्नेक विमान, ऑल्सो, विमान, विमान, हाँ, माला और स्नेक ऑल्सो, माला, स्नेक, हार। माला। हम्म, हाँ, आप देखो मंदिर में, कभी माला। आप गए हो, किसी भी मंदिर में कभी जाते हो, तो वहां पे 14 सपनों के ना ये सिंबल्स भी पड़े हुए होते हैं। आई डोंट नो, जहाँ पे हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने चांदी के बना के रखे हैं, वो डेकोरेशन में वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि ये हम्म, ऐसे ही मतलब होंगे, ऐसे ही, ठीक है, सपने देखे, इसका वो बना सिग्निफिकेंस क्या है? आपको पता है ये सारे जो चिन्ह है ना, क्यों मैं अनपिन क्यों करूं? नहीं, मैंने पिन कर दिया था आंटी, वो अनपिन हो नहीं रहा है, चलेगा ना? नहीं वो, नहीं नहीं, मैंने किया है, लेट मी बी देयर, क्योंकि मैं करती हूँ ना, तो मुझे, मैं, आई वांट समबडी टू रीड दिस, तो मैंने वो पिन की बातें मैंने कुछ और किया था। ठीक है, ओके, तो व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, आपको पता है ये जो चिन्ह होते हैं ना, ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये बेसिकली जब देवता देवलोक से आते हैं, मान लो देवता है कोई आए तीर्थंकर के संवत्सरण में वंदन नमस्कार करने, हम्म, तो आपने कभी हम्म, प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को देखा कहीं जाते हुए? प्रेसिडेंट मान लो 26 जनवरी की परेड करने दिल्ली के, वो होता है ना, राजपथ पे आता है, राइट, तो क्या ऐसे ही चल के नहीं आ जाता है? उसकी बगी अलग होती है, आगे गाड़ियां अलग होती है, पीछे गाड़ियां अलग होती है, आगे आगे बीटिंग, मतलब जो जो रिट्रीट्स होते हैं ना, जो ड्रम बजाते हैं अलग होते हैं, पीछे अलग बजाते हैं। एक एक होता है ना कि एक पूरी कॉन्वॉय आता है, पूरा कॉन्वॉय मतलब एक लंबा सा, आगे पीछे सब लोग होते हैं। हाँ, वैसे ही जब देवता आते हैं देवलोक से तीर्थंकर के संबोधन में या कभी आते हैं, तो उनको कहीं आना होता है, मतलब एक
देयर आर प्लेसेस जहाँ पे वो वहां से आते हैं, वहां से ऐसे बना के ऐसे आते हैं, कहीं पे जाके अपना वो क्या बोलते हैं विमान को छोटा करते हैं, कहीं जगह कुछ छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसका वर्णन आगम में आता है। ये सारे जो चिन्ह है ना, ये जब जो रास्ते पे आ रहे होते हैं ना, ये कॉन्वॉय में उनके आगे जाते हैं। मतलब देव विमान जब जाता है ना, तो उनके आगे ये चिन्ह जा रहे होते हैं। समझ में आया? कॉन्वॉय में, कॉन्वॉय समझ में आया? कॉन्वॉय क्या होता है? मैं हाँ प्रेसिडेंट हूँ understood. किसी कंट्री की, तो मेरे आगे 4 का 10 5-6 कारें होंगी, पीछे 4 5-6 कार होंगी। उसको कॉन्वॉय बोलते हैं, कॉन्वॉय, ठीक है? हाँ, अब उसके अंदर कारकेड भी बोलते सिक्योरिटी हैं। है। हाँ, कारकेड भी बोल देते हैं कभी कभी। क्या चीज़? नहीं वर्ड समझ में आया। जैसे सीएम वगैरह के आगे चलता है ना कारकेड पूरा। ओके, ठीक है। तो वैसे जैसे चलता है ना, तो अभी आगे सिक्योरिटी है कि मतलब वो लोग एम्बुलेंस जा रही है कि क्या जा रहा है मुझे नहीं पता है, पर सब लोग जा रहे हैं, ठीक है? आगे और पीछे कॉन्वॉय। वैसे ही देवता भी जब आते हैं ना, तो ये जो चिन्ह जो होते हैं ना, ये आगे-आगे बहते हैं मतलब वो रास्ते को कॉन्वॉय की तरह आगे-आगे बहते हैं। ऐसा वर्णन आगमों में आता है। ये सब इसलिए बोलती हूँ कि इतना वर्णन आता है हमारे यहाँ पे देव लोगों का इतना ज़्यादा वर्णन आता है कि देवलोक में कैसी चीज़ें हैं। अभी कंचन आंटी कौन-सा आगम कर रही है? जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति लिख रही है। तो जम्बूद्वीप के अंदर पूरा जम्बूद्वीप के बारे में सब डिटेल में वर्जन है। सो उनके विमान ये सब हर चीज़ बहुत डिटेल में वर्जन्स हैं। तो आंटी कहती है, रुक जाओ, तुम ये काम कर रही हो ना, पहले मेरा ये बुक हो जाए, उसमें से तुम निकाल के बता देना, ठीक है? मेरे पास वो एक किताब आ गई है, मैं वो किताब के ना फ़ोटो खींच के मैं पिछली बार भेजने वाली थी, मैं वो किताब ला नहीं पाई थी, पर मेरे पास वो किताब आ गई है। एक जिन धम्मो करके बुक है। ये नाना गुरु की लिखी हुई एक किताब है, हाँ? उसके अंदर पेज नंबर 389 देख लीजिएगा, 389 से 5 पेज तक अनुत्तर विमान का वर्णन आता है, जिन धर्मों में। बट मैं जिनके पास ये किताब नहीं है, मैं उनके लिए पीडीएफ रूप में आज भेज दूँगी। पढ़ के आइए, अनुत्तर विमान को डिस्क्राइब करने वाला है ये वाला, ठीक है? सो इट इज़ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। मेघ कुमार, तो मेघ कुमार के बारे में पता करना है आपको कि ये पढ़ लीजिएगा अपने आप, ठीक है? मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ। दीक्षा, तप आराधना और अनशन, हम डायरेक्टली इस पे जा रहे हैं। ओके। उस समय राजगिरी में गुणशील उद्यान में भगवान महावीर स्वामी भगवान पधारे। उन्होंने उन्हें वंदन करने के लिए राजा श्रेणिक निकला। मेघ कुमार के समान जाली कुमार भी भगवान के दर्शन वंदन हेतु निकले। अब ऑब्वियसली यदि श्रेणिक राजा जा रहा है, तो श्रेणिक राजा की पूरी अंतपुर मतलब उनकी सारी वाइफ्स, जितनी भी वाइफ्स हैं सब जा रही हैं, उनके सारे बच्चे जा रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं, चतुर्ंगिना सेना जा रही है। भगवान का उपदेश सुनकर मेघ कुमार के समान जाली कुमार ने भी दीक्षा अंगीकार की। क्रमश 11 अंग का अध्ययन किया। मतलब ये 14 पूर्व नहीं सीखे, सिर्फ 11 अंग किया। गुण रत्न संवत्सर नामक तप किया। ये इसके बारे में हम विल डिस्कस लेटर। शेष जिस प्रकार स्कंदक की वक्तव्य है उसी प्रकार समझना चाहिए। उन्हें भी उसी प्रकार अध्यवसाय धर्म चिंतन हुआ और भगवान की आज्ञा लेकर स्थविर मुनियों के साथ विपुलगुरी पर चढ़े अनशन स्वीकार किया। मतलब बेसिकली ये संथारे तक की स्टोरी उन्होंने समझा दी है। वो बोल रहे हैं स्कंदक ऋषि का विवेचन में लिखा जा रहा है कि स्कंदन भगवती सूत्र में शतक 2 उदेशक वन के अंदर भलामण दी है। प्लीज वहां पे देख लेना कि किस तरह से वो गए। ये पूरा वर्णन आता है कि पूरा फैमिली गया, अंतरपुर गया, ठीक है? अब ये गुण श्रीमती जी, संवत्सर या पूरा ये लोग गए भगवान के दर्शन करने, और आपने कहा 11 अंग सूत्र पढ़े उन्होंने, जाली कुमार ने, राइट? हाँ, हाँ। है ना? तो महावीर भगवान के समय 11 अंग सूत्र लिख दिए गए थे क्या? महावीर भगवान तो देवलोक सिद्धशिला पे उसके बाद गंधर्वों ने 11 अंग लिखे हैं ना? नहीं, नहीं, नहीं। देखो ऐसा होता है कि सबसे पहले जो गणधर जो पहले दीक्षा लेते हैं, फर्स्ट डे पे जब आते हैं, तो
पहले दिन ही व्याख्यान जब जो कोई भी तीर्थंकर पहला व्याख्यान देता है, उसी में कुछ लोग साधु बन जाते हैं, कुछ लोग साध्वी बन जाती है, कुछ लोग श्रावक बन जाते हैं, कुछ लोग श्राविका बन जाते हैं। मतलब तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर के एंगल से हो गई है। जैसे तीर्थ की स्थापना हो जाती है, मतलब आचारांग का पूरा आ जाता है। जब आचारांग आ जाता है, मतलब उनको साधुपना आ जाता है, श्रावकपना आ जाता है। जब आ जाता है ना, तभी तीर्थंकर भगवान उत्पाद व्यय ध्रुव का जो जो बोलते हैं, और वो जिनको 14 पूर्व का मतलब 12वें अंग सूत्र का क्षयोपशम होता है, वो शुद्ध केवली बन जाते हैं, वो गणधर बन जाते हैं। वो गणधर उसी वक्त 11 अंग का क्या बोलते हैं सूत्र बना डालते हैं। उनको महावीर स्वामी भगवान की देशना की भी इतनी ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं होती है। उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज आ जाती है कि वो लोग खुद ही बना लेते हैं, ओके, उनको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गई। रैंकिंग आपको लगता कार्ड था बाद महावीर स्वामी, होती है, क्या पूछा? रैंकिंग हाँ, कार्ड बहुत बाद में होती है, वो तो पहले ही बता दिया। मुझे महावीर लग रहा था कि मुझे लग रहा था महावीर स्वामी का निर्वाण हो जाता है, उसके बाद गंधर लोग उनका सारा वाणी का सब लिखते हैं जो उन्होंने बताया। ओके मुझे ऐसे लग रहा था। ओके, अब बट समझ गए, ऐसा नहीं है। पहले ही कर उसी वक्त देते हैं। इनफैक्ट उसी दिन से ही वो लोग आचार्य सूत्र पढ़ाना भी चालू कर देते हैं। गणधर बने, गणधर को समझ में आ गया मेरे को क्या काम है, पहले ओके। दिन से ही वो पढ़ाना चालू कर देते हैं। पहले क्या पढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली सब में कैपेबिलिटीज नहीं होती पूर्वों का पढ़ाने का, राइट? नहीं तो वो जिनमें कैपेबिलिटीज है हम्म, उनको पूर्वों का पढ़ा रहे हैं। तो पूर्वों का भी जिनको पढ़ा रहे हैं ना, याद रखना, हम्म, पहले 19 ईयर्स तो वो पूर्व पढ़ाएंगे नहीं, पहले तो वो अंग सूत्र हाँ, ही पढ़ाएंगे। ठीक है? बिल्कुल। तो वो हम्म, सारे स्टूडेंट्स को आचारांग पढ़ाएंगे, दूसरा अंग सूत्र, तीसरा अंग सूत्र, चौथा अंग सूत्र, ऐसे पढ़ाएंगे। पढ़ाना पहले दिन से ही चालू हो जाता है। ओके। ठीक है? आप हाँ बोलोगे उनको जी। आता कहाँ से है? भैया उनका क्षयोपशम होता है, इसीलिए तो उनको गणधर बोला जाता है ना। हम्म, समझ गई। थैंक यू। ओके, हम कहाँ थे? स्कंदर जी हो गए थे, ठीक है। अभी है ना, गुण संवत्सर जो तप जो किया, जो जाली कुमार ने, उसका वर्णन आ रहा है। प्रथम मास में निरंतर उपवास करना, दिन में आतापना भूमि में सूर्य के सामने मुंह करके उत्कटु आसन में बैठना और सूर्य की आतापना लेना, तथा रात्रि में वीरासन में बैठकर वस्त्र रहित होकर शीत सहन करना। अभी ये दोनों जो आसन है ना, उत्कटु आसन और वीरासन, आप गूगल करोगे ना तो आपको इसका पोस्टर समझ में आ जाएगा। उत्कटु के अंदर आदमी कुर्सी की तरह बैठता है, लेकिन अच्छे से नहीं बैठता है, मतलब कुर्सी के बिना कुर्सी की तरह लगता है जैसे मैं सिंहासन पे बैठी हूँ। ठीक है? और वीरासन में वो पैर फोल्ड करके हिप्स को ऊपर करके बैठता है। ये दोनों में आप देखो, वो सो ही नहीं रहा है, वो जीव सो नहीं रहा है। आप गूगल करोगे ना, मैंने भी कंचन आंटी से पूछा, आंटी कहती है गूगल करो, देख लो कौन सा आसन है। ठीक है? क्योंकि ये सारे आसन जो होते हैं ना, ये हम लोगों को नहीं समझ में आते। हम लोग को तो नॉर्मल आसन जो समझ में आता है वही आता है। ठीक है? ओके, तो दिन में क्या है, आतापना भूमि में मतलब गर्मी से धूप में हालत खराब हो रही है, और रात में ठंडी की वजह से, बिना कपड़े ठंडी की वजह से बाजा बज रहा है, तो बेसिकली आतापना ले रहे हैं वो इस उपवास के अंदर। पर प्रथम मास में निरंतर उपवास करना, आज मैंने उपवास किया कल छोड़ा, आज मैंने उपवास किया कल छोड़ा। आगे जाके ना इसके फोटो बना हुआ है, इससे मैं डायरेक्टली फोटो आपको दिखाती हूँ। देखो, पहले दिन एक व्रत किया, फिर एक पालना किया, फिर एक व्रत किया, पालना, एक व्रत एक पालना, एक दिन एक व्रत एक दिन पालना। ठीक है? ये इस तरह से मैंने किया। ठीक है? तो प्रथम मास में ऐसे किया। दूसरे मास में बेले बेले निरंतर तप करना, मतलब 2 दिन व्रत करूंगी, फिर एक दिन पालना, फिर 2 दिन व्रत, फिर एक दिन पालना। ठीक है? हाँ, फिर देखो तीसरे महीने में निरंतर तेले तेले तप करना। ठीक है? और वही आतापना लेना, आतापना दिन में और रात में लेना। तो देखो, दूसरे महीने में इस फोटो में क्या बना हुआ है, 2 दिन व्रत और एक दिन पालना, 2 दिन व्रत एक दिन पालना। इसलिए पालना के देखो, पालना के दिन कितने हुए, पहले महीने में 15 पालने के दिन, और पहले महीने में तप के कितने दिन, पहले महीने में 15 तप के दिन। पर दूसरे महीने में देखो, ये सेकेंड मंथ आ गया, 2 में तो पालने के सिर्फ 10 दिन है और व्रत के 20 दिन। तीसरे महीने में
3 व्रत करना है, फिर खाली, 3 व्रत करना है, फिर पारना। तो इसमें 24 दिन तप के हैं और 8 दिन पारने के हैं। ऐसे करते-करते 16 महीने तक आपको जाना है, 16 महीने में तक, ठीक है? ऐसे जाना है। उसी का वर्णन चल रहा है, देखिए। चौथे मास में चौले-चौले निरंतर तप करना, शेष पूर्वसार। पूर्व मतलब ये आतापना का पहले जैसे समझ लेना। 5वें मास में पंचोला-पंचोला तपस्या करना, 5-5 दिन करना है। छठे मास में 6-6 6-6 का निरंतर तप करना। 7वें मास में 7-7 तप करना। 8वें मास में 8-8 का निरंतर तप करना। 9वें मास में 9-9 की तपस्या निरंतर करना। 10वें मास में 10-10 की तपस्या निरंतर करना। 11वें मास में 11-11 की तपस्या करना। 12वें मास में 12-12 की तपस्या करना। 13वें मास में 13-13 की तपस्या करना। 14वें मास में 14-14 का तप करना। 15वें मास में 15-15 का तप करना। 16वें मास में 16-16 का तप करना। ठीक है? यहाँ पे लिखा जा रहा है गुण गुणरयण संवत्सर। इस शब्द का संस्कृत छाया 2 प्रकार की बनती है, अर्थात गुण रत्न संवत्सर का अर्थ है जिस तप को करने में 16 मास तक एक ही प्रकार की निर्जरा रूप गुणों की रचना उत्पत्ति हो, वह गुण संवत्सर होता, गुण रचन संवत्सर कहलाता है। अर्थात जिस तप में गुण रूपी रत्न वाला संपूर्ण वर्ष बिताया जाए, वह तप गुण रत्न संवत्सर तप कहलाया जाता है। इस तप में 16 महीने लगते हैं। इनमें से 407 दिन तपस्या के और 73 दिन पारने के होते हैं। यथा देखो ये वाला आया। अब देखो ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये जो डायग्राम बनाया है ना, हर तप का ऐसा डायग्राम बनता है। आपको मैं यदि खुली इजाजत दूं कि ये तप को आप किसी भी तरह से आप बॉक्सेस बना के आप बताओ। कंचन आंटी कहती है कि उन्होंने एक जगह वो कहीं पोजीशन में गई थी, तो लोगों को एक्टिविटी चाहिए थी, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि भैया जिस आदमी ने कोई भी तपस्या की है ना, उसको ऐसे ही बॉक्सेस बना बना के ना बनाओ। कहते हैं लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया, किसी ने नेकलेस बनाया, जैसे इसमें माउंटेन बना, किसी में कुछ बना। कहते हैं अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन करके ना उन्होंने बनाए। ठीक है? जब वो ड्राइंग करते हैं ना, तब रियलाइज होता है कि कह देना बड़ा आसान है। आपको यदि मैं 28 करने को बोलूं तो आप क्या बोलोगे? 8 दिन तपस्या हो गई, अब तो भैया 1 महीना तक हम आराम करेंगे, करेंगे ना? ये आदमी क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है, फिर 1 दिन का पारना ले रहा है, फिर वापस उसी तपस्या में जा रहा है। पूरा महीना इस तरह से हरकतें करते करते आपके बॉडी का कैसा बाजा बजता होगा? तो आपको लगता होगा पारने के दिन बेचारा आदमी कितना खाता होगा ना, जबरदस्त ठड़ाक ठड़ाक खाता होगा। आप है ना लगातार तपस्याओं में रहोगे ना, तो आपसे ज्यादा खाया भी नहीं जाएगा। पारने वाले दिन भी आप है ना उतना सही खाओगे, आप बोलोगे यार नहीं खाया जाता, क्योंकि आपका बॉडी भी तो श्रिंक कर जाता है ना, मतलब अंदर की जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स है वो भी श्रिंक कर जाते हैं। तो ये पारने वाले दिन भी ऐसा नहीं है कि हमारी तरह खाना खा रहा है, वो भी खाना कितना कम खाया जा रहा है, सोच के देखना। तो ये सोचो पहले कि कितना किया। मान लो ये तपस्या करने वाले आज के टाइम के इतने उत्कृष्ट अतापना, इतनी उत्कृष्ट लेवल की तपस्या करने वाले नहीं भी है, तो क्या महाविद्या में ये तपस्या करने वाले नहीं है साधु? एग्जिस्ट करते हैं ना? तो आप यहीं से बैठ के कहते हैं कि मान लो मैं और आप तपस्या नहीं कर सकते, पर आपकी तपस्या, मान लीजिए विनीता जी आपने 28 की है, तो मैं आपको आपके पालने में आती हूँ या आपसे मिलती हूँ और आपको बोलती हूँ धन्य है, कितनी निर्जरा कर रहे हो, कितनी जल्दी मोक्ष में जा रहे हो, बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ, आप तो मतलब तीर्थंकर भगवान ने जो आप फरमाया बिल्कुल सही कर रहे हो। जो आदमी इस तरह के वर्ड्स बोलता है ना, राइट, वो अनुमोदना की वजह से वो बहुत महान निर्जरा कर रहा है। क्या पता विनीता जी 28 करके आपको मान आ जाए कि वाह मैंने तो कितनी बड़ी तपस्या कर ली, 28 कर ली, आपको मान आ जाए। आपकी इतनी निर्जरा नहीं हो जितनी मैं बिना व्रत किए भी आपकी अनुमोदना करके निर्जरा करके आगे निकल जाऊं। ऐसा वर्णन भी आपने देखा है, मिलता हाँ है। जी, ठीक है? बिल्कुल। तो आप यदि जाली कुमार की तरह तपस्या नहीं कर पाओ, आप अप्रिशिएट करके, अनुमोदना करके, तारीफ करके, विनय करके, भक्ति करके, दिक्कतों के पाठ से ऐसी साधना को का विनय करके कि सोचो कितने जत्थे के जत्थे कर्म हटे होंगे।
कितना आदमी जाली कुमार हल्का हुआ होगा, कितना हल्लुकर्मी बना होगा, कितना हल्लुकर्मी बन के कितना मतलब उसके पाप के कर्म खत्म हुएंगे। ये सोच सोच के ना उसको अप्रिशिएट करोगे तो आपके कितने कर्म कम हो जाएंगे। तो ये आगम पाठ में ना रुक जाओ और तारीफ करो, वंदना करो। जाली कुमार को पास्ट पर्याय से, जब वो साधु थे और ये तपस्या कर रहे थे, उस अपेक्षा से भी वंदन नमस्कार कर सकते हो। और आज महाविद्य क्षेत्र में ऐसी तपस्या करने वाले भी बहुत विद्यमान है, ऐसी तपस्या से भी ज्यादा बड़ी तपस्याएं चल रही है महाविद्य में, क्योंकि उनके पास तो बहुत अच्छा शरीर है ना, व्रज ऋषभ नाराज शरीर है। वो लोग इससे भी डिफिकल्ट तपस्याएं कर रहे हैं। सिर्फ शरीर से खाना पीना नहीं, आतापनाएं भी ले रहे हैं। देखना कितना अंदर से ना शरीर के प्रति वो होता है ना कि यार जो हो शरीर को हो, मुझे तो मेरी आत्मा को भैया मोक्ष भेजना है। कितना ज्यादा मोक्ष में जाने की अभिलाषा स्ट्रांग होगी, सोचो। और आपकी कितनी है? नहीं नहीं, पहले खा पी लें फिर मोक्ष जाएंगे, करते हैं ना हम लोग, राइट? सोचो ये एक्सट्रीम है। भाड़ में जाए शरीर, जो होता है हो शरीर का। अतापना लेके बाजा बजा दो, खाना नहीं खा के बाजा बजा दो, ठीक है? आई एम श्योर इसके अलावा भी वो स्वाध्याय करते होंगे, दूसरी चीजें करते होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तपस्या की और सोते रहे, ऐसा भी नहीं है। मेरे जैसे लोग तो तपस्या करे तो फिर दूसरे दिन ही बेड पे पहुंच जाए, होते हैं ना। अब हम कुछ नहीं कर सकते, वीकनेस आ गई है, राइट? ये सारा अपना काम भी करते, अपना परिलेना का भी काम करते होंगे, अपना प्रतिक्रमण तो करना ही होता है। साधु है तो प्रतिक्रमण किए बगैर गति नहीं इन लोगों की। तो प्रतिक्रमण मतलब जो पारना होगा उसमें भी वो लोग खाना लेने जाते होंगे, अपने गुरु की सेवा करते होंगे, वाचनी देते होंगे, व्याख्यान करते होंगे, सब कुछ करते होंगे। ये तो एक्स्ट्रा चीजें बताई कि एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं। ऐसी साधना की ना अप्रिशिएट करके निर्जरा आप कितनी कर सकते हो। रुक जाओ, कोई आगे जाने की जरूरत नहीं, आगम पढ़ने की जरूरत। तो ये आपका होमवर्क रहा। क्या होमवर्क है आपको? सोचो कैसे तप किया होगा, कैसे किया होगा। एक एक पहला महीना तो बिता दिया एक एक व्रत करके, दूसरे दिन 3 व्रत के बाद डिफिकल्ट हो जाता है बॉडी बॉडी का ले पाना। सोचो 11वें दिन, देखो मैं आपको एग्जाम्पल पे तौर पे बताती हूँ। जिस दिन उन्होंने 11 तपस्या की होगी, फिर एक दिन पारना, फिर 11 तपस्या की होगी, फिर एक दिन पारना, फिर 11 तपस्या, उस दिन कितना डिफिकल्ट रहा होगा उनके लिए। फिर सोचो जिस दिन 15 व्रत किए, फिर एक दिन पारना, फिर 15 दिन व्रत किए, और फिर 16 दिन व्रत किया, फिर पारना। सोचो कितना डिफिकल्ट रहा हुआ होगा इन लोगों के लिए। आप है ना ये ड्राइंग बना के भी आप अपना बहुमान शो कर सकते हो, रखो। आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि जाली कुमार जैसे तपस्या करने वाले लोग बैठे थे महावीर स्वामी भगवान के सामने, उनके शिष्य। थोड़ा विनय करो, खुश हो जाओ कि क्या जबरदस्त साधु थे ये। और थे कौन? राजा के बेटे थे। कभी इन्होंने भूखे नहीं रहे होंगे जिंदगी में, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। इतने अमीर आदमी, राजा का बेटा कब गरीबी में रहता है? उसने इस लेवल की तपस्या कर डाली। बहुत विनय करो। मैं तो बोलती हूँ बैठ के ना 1-2 सामायिक विनय में डाल दो। पूजा तुम पूछते हो कि 1-2 सामायिक कैसे विनय में डाल दो? अरे लिखा हुआ है, जो वो चौथे होता है ना कि 4 दिन व्रत किया फिर पारणा किया, उसी में बैठ के सोचो कितने ग्रेट होंगे जो महाविद्य वाले लोग ये कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ क्या जाली कुमार ही ये सब व्रत कर रहे हैं? नहीं, उनके आसपास भी तो लोग कर रहे होंगे। जितने जिन्होंने भी इस लेवल की हाई तपस्या की, उनको मेरा विनय जाता है, वो ग्रेट है, उनका विनय करते जाओ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज में आया है। तो ये बेसिकली उसी को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे कितने व्रत कैसे हो रही है, ठीक है? जिस तप में 4 टंक का आहार छोड़ा जाए, व्हाट इज 4 टंक का आहार छोड़ा जाए? जनरली क्या होता है, यदि मान लो मैं एक दिन व्रत करती हूं तो कहा जाता है 4 भक्त का छेदन किया, या 4 टंक का आहार छोड़ा। टंक का मतलब होता है खाना, 4 बार का खाना। इसमें 2 धारणाएं हैं। कुछ आचार्यों की ये धारणा है कि एक दिन में 2 बार खाते हैं ना, सुबह और शाम खाते हैं, वो 2 दिन का खाना,
एक दिन प्रीवियस नाइट, क्योंकि मैंने रात्रि भोजन त्याग किया ना, एक रात मतलब जिस दिन एक दिन पहले का रात्रि भोजन त्याग, और दूसरे दिन मैं नवकाशी तक जाती हूँ, तो एक दिन पहले और एक दिन बाद, इस तरह से 4 आहार का त्याग होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 15 दिन व्रत किया, तो क्या बोला जाएगा, 15 into 2 यानी 30 डेज हुए, एक दिन पहले का एक दिन बाद का, तो 30 + 2 32, तो क्या आएगा, 32 भक्त का छेदन किया, ऐसा बोला जाएगा, या 32 टंक का आहार छोड़ा, ऐसे बोला जाएगा। समझ में आया भाषा कैसे होती है, भाषा समझ में आ गई। तो कई लोग क्या करते हैं, 2 दिन एक दो टाइम का भोजन एक दिन का समझते हैं, एक पहले का और एक दिन आखिर नेक्स्ट डे का लेते हैं। पर कई संघों में क्या करते हैं, दिन के 2 लेते हैं, पर 2 दिन पहले, 2 पहले का पहले दिन का ले लेते हैं, एक दिन नेक्स्ट का नहीं लेते। तो अलग अलग संघ में टंक की कैलकुलेशन अलग होती है, पर होती ऐसी है। मान लो किसी ने मांस खमन किया, तो जैसे लिखने में आएगा कि एक आदमी ने मांस खमन किया, तो मास भी बहुत तरह के मास होते हैं। चंद्र मास अलग होता है, सूर्य मास अलग होता है, नक्षत्र मास अलग होता है, सबके अलग अलग डेज होते हैं। कोई मून से कैलकुलेशन होता है, कोई सन से कैलकुलेशन होता है, कोई नक्षत्र से कैलकुलेशन होता है, ये बात भी पता है। तो मान लीजिए पूजा ने व्रत किया चंद्रमास से और मैंने सूर्य मास से मास खमन किया, तो मुझे भी याद नहीं है कि कौन सा क्या डेज है, पर 1-2 दिन का फर्क आता है। तो मान लो सूर्य से 30 डेज का आता है, 30 डेज का आया, और मैंने 30 डेज का व्रत किया, तो कितना बोला जाएगा, कितने टंक का आहार मैंने छेदन किया, 30 into 2 that is 60 plus 2 62 डेज। पर पूजा ने मान लो चंद्रमास से मास खमन किया, और चंद्रमास 29 डेज का मान लो कैलकुलेशन के हिसाब से आया, तो 29 डेज का कैसे कैलकुलेशन होगा, 29 into 2 कितना हुआ, +2 56 58 56 58 58 plus 2 which is 260। तो ऐसे ना कहीं पे भी जो लिखा होगा ना, वहां पे लिखा होगा कि इसने मास खमन किया, तो कौन सा मास खमन किया, चंद्र मास खमन किया, सूर्य मास खमन किया, या नक्षत्र मास खमन किया। यदि वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है ना, तो यहां से पता लग सकता है कि कितने टंक का आहार का छेदन किया, मतलब कितना आहार नहीं, कितनी बार आहार नहीं खाया, उसमें 2 बस माइनस करके बाकी को डिवाइड बाय 2 कर देना। ये समझ में आ गया, हाँ। इसीलिए इसको अनेकांतवाद से समझना कि 2-3 हर स्टोरी में आएगा कि उसने भी मांस खमन किया, उसने भी मांस खमन किया, उसने भी मांस खमन किया। मान लो 3-4 जनों ने अलग अलग जगह उन्होंने मांस खमन किया, सबके टंक छोड़ने की का कैलकुलेशन अलग होगा। क्यों अलग होगा, किसी ने नक्षत्र मास किया, किसी ने चंद्र मास किया, किसी ने अलग अलग मास किया, महीने अलग अलग होते हैं, किसने कौन सा कैलेंडर यूज किया हमको नहीं पता। समझ में आ गया, ये अनेकांतवाद से सिखा रही हूं आपको। ओके, 4 टन का आहार छोड़ा जाए उसे चौथ भक्त यानी चतुर्थ व्रत कहते हैं। ये चतुर्थ व्रत शब्द जो है, किंतु चतुर्थ भक्त यह उपवास का नाम है, उपवास को चतुर्थ भक्त कहते हैं। मैंने कहा ना 1 डे का व्रत को 4 चतुर्थ भक्त बोलते हैं। अतः 4 टंक का आहार छोड़ना यह अर्थ नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार षष्ठम भक्त, अष्टभक्त आदि शब्द बेला तेला आदि की संज्ञा है। शब्द की व्युक्ति बताया जा रहा है, शब्द की व्युत्पत्ति व्यवहार में नहीं लिया जाता, किंतु संज्ञा रूप से, ये अनेकांतवाद का, देखो ये अनेकांतवाद से समझाया जा रहा है। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, पंकज, पंख का अर्थात जो कीचड़ में पैदा हो, पंख का मतलब क्या होता है, कीचड़, ठीक है। तो कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है, तो कीचड़ में बहुत सी चीजें उत्पन्न होती है, ठीक है। नहीं, हम लोग कमल सोच रहे हैं, पर मेंढक भी तो कीचड़ में उत्पन्न होता है ना। पर हम लोग पंकज को कमल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमको क्या लग रहा है, कमल से लेना। पर पंकज जो है ना, पंकज का मतलब होता है जो कीचड़ में उत्पन्न होता है, पंख का मतलब कीचड़ होता है, ठीक है।
पंख के अंदर जात, मतलब पंख में कीचड़ में पैदा होने वाला। तो ये अनेकांतवाद से बोला है कि वहां पे मेढक भी उत्पन्न होता है। अतः व्यवहार में पंकज शब्द का अर्थ कमल ही लिया जाता है, राइट, मेंढक आदि नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे भी जब 4 टंक का आहार को, ये मत सोचना कि आपने 2 टाइम का आहार छोड़ दिया, ऐसे मत समझना। 4 टाइम का आहार, इसको उपवास बोला जाता है, ये फुल डे उपवास होता है, समझना। ये दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है, जो मरे नहीं उसको अमर कहते हैं, हाँ, किंतु इसका रूढ़ अर्थ है देव या अमरचंद्र नाम का व्यक्ति। अपनी आयु समाप्त होने पर देव भी मरते हैं और अमरचंद्र नाम का व्यक्ति भी मरता है। इस अपेक्षा से उनमें भी अमर शब्द की व्युत्पत्ति घटित नहीं होती है, किंतु जो कि अमर शब्द इन अर्थों में रूढ़ हो जाता है, इसीलिए देव तथा अमरचंद नाम के व्यक्ति को अमर कहते हैं। इस प्रकार चौथवत शब्द भी उपवास अर्थ में रूढ़ है, 4 टंक आहार छोड़ना नहीं। बेसिकली आपको निक्षेप से यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है? निक्षेप से पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पे चतुर्भक्त का मतलब 4 टाइम का आहार छोड़ना नहीं, फुल व्रत की बात हो रही है, ठीक है। जाली अणगार ने गुण संवत्सर तप कर्म का सूत्रानुसार, कल्पानुसार, मार्गानुसार और तत्वानुसार समता पूर्वक स्पर्श किया, पालना किया, शोभित किया, पार किया, कीर्तन किया और भगवान की आज्ञा की आराधना करके भगवान के निकट आए, भगवान को वंदन नमस्कार किया और उपवास, बेला तेला आदि तथा मांस खमन आदि विविध प्रकार के तप से अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए विचरने लगे। जाली अणगार उस उदार, विपुल, प्रदात, प्रग्रहित, कल्याणकारी, क्षेमकारी, धन्य रूप, मंगल रूप, क्षेम, शोभनीय, उद्वग्र, उत्तरोत्तर, उदार, उज्जवल, उत्तम और महान प्रभावशाली तप से शुक्ष हो गए थे, मतलब सूखते जा रहे थे, रुक्ष हो गए, मांस रहित हो गए। उनके शरीर की हड्डियां चर्म से ढकी रही, मतलब हड्डी खड़खड़ बजने लगी और नसें ऊपर उभर आई। स्कंदक ऋषि के समान चिंतना, पूछना तथा अनशन व्रत के लिए भगवान की आज्ञा प्राप्त करना आदि वर्णन जान लेना चाहिए। स्कंदन ऋषि के समान ही जाली कुमार अणगार स्थविरों के पास विपुलगुरी पर आए और अनशन स्वीकार किया। विजय विमान में उत्पाद। विशेषता यह है कि 16 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन कर मृत्यु के समय काल करके चंद्रादि विमान से भी ऊपर सौधर्म ईशानेन्द्र यावत अर्णद अछूत विमान को लांग कर न गवयक विमान के पाथड़ों से भी ऊपर अति दूर जाकर विजय नामक अणुत्तर विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। यानी विजय नाम के जो 4 अनुत्तर विमान है ना, उनमें उत्पन्न हुए। तब उन स्थविर भगवंतों ने जाली अणगार को कालगत हुआ जानकर परिनिर्वाण कालधर्म निमित्त किया जाने वाला कायोत्सर्ग किया। ये क्या है? काल धर्म को प्राप्त करने वाला कायोत्सर्ग कौन सा होता है, पता है आपको? किसी भी मारासा की डेथ हो जाती है, यदि आपको पता लगे तो आपको क्या करना है? 4 लोगस का कायोत्सर्ग करना। आपको पता है ये वाली बात? जी। ये जो कायोत्सर्ग होता है ना, ये हम्म, आप बोलोगे ये तो मोक्ष जाने के लिए नहीं होता है, ये तो डेथ डेथ के लिए हुआ ना, कि किसी मारासा का, जैसे हम सुनते हैं ना कि कभी ये मारासा की डेथ हो गई। सारे काम छोड़ के 4 लोगस का कायोत्सर्ग किया जाता है, ये तो नॉर्मल धारणा है, कोई भी साधु हो। क्यों किया जाता है? कि एक तो मेरे को आर्त ध्यान रुद्र ध्यान करना नहीं है, क्योंकि हमको भी सैडनेस तो आती है ना। मारासा भी जब डेथ हो जाती है ना, जैसे पता लग गया कि ये जो जाली कुमार जो साधु है वो उनकी डेथ हो गई है, ये चले गए हैं, तो दूसरे साधुओं ने 4 लोगस का कायोत्सर्ग किया, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान टालने के लिए और समभाव में रहने के लिए, कि ठीक है उन्होंने अपना काम कर लिया, अभी हमको जो करना है हमको करना है, ठीक है। विशेषता यह है कि 16
वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन कर उन्होंने 16 वर्ष तक जिए। मृत्यु के समय कालकर चंद्र के ऊपर अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। तब उन स्थविर भगवंतों ने जाली अणगार का कालगत हुए जान करके परिनिर्वाण निमित्त किया जाने वाला कायोत्सर्ग किया। फिर जाली अणगार के पात्र वस्त्र आदि धर्म उपकरण ग्रहण किए और जिस प्रकार प्रगाढ़ पर पर्वत पर चढ़े उसी प्रकार नीचे उतरकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सेवा में उपस्थित होकर उन्हें उनसे सब सविनय निवेदन किया कि हे भगवान, ये जाली अणगार के मतलब भंड उपकरण धर्म उपकरण है। ठीक है। जब भी किसी साधु की डेथ हो जाती है तो उस साधु के जो कपड़े हैं और जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं जो रखते हैं, वो कौन ले लेता है? दूसरे साधु ले लेते हैं। और जो उनको अपने में से कंडम करने होते हैं ना, वो कंडम कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट ही रख सकते हैं ना, ज्यादा तो रख नहीं सकते हैं। तो उनके कोई टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, या कोई इस तरह से कुछ होता है तो वो डिस्कार्ड कर देते हैं और उनके अच्छे ले लेते हैं। उनके कपड़े भी ऐसे लिए जा सकते हैं। ठीक है। क्यों लिए जा सकते हैं? साधु लोगों को रोने का अलाउड नहीं है। गौतम स्वामी भगवान रोए थे महावीर स्वामी भगवान की डेथ पे। दैट्स नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल। ठीक है। वीतराग दशा वाले लोग रोते धोते नहीं है। इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड। तो एक बार एक महाराज के डेथ पे कोई दूसरे महाराज रोए तो वहां पे दूसरे जो श्रावक खड़े थे ना, उनको ऑब्जेक्शन हुआ। कहते हैं व्हाई आर यू डूइंग दिस? यू अंडरस्टैंड? ये तो टोटल नाटक कंपनी मचा के रख दिया आप लोगों ने। ठीक है। उनका गुणगान गाओ। गुणानुवाद सभा होती है जिसमें वो जो साधु मर गए हैं उन्होंने जीते जी कैसी तपस्या की, कैसे उनका अंदर के अध्यवसाय थे, उनका उनके पे डिस्कशन होती है। उसको बोलते हैं गुण अनुवाद। गुणों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। 4 लोग इसका कायोत्सर्ग भी करते हैं, बट समभावों की प्राप्ति होती है, रोना धोना नहीं करते हैं। अरे साधु तो क्या, हमारे यहाँ जो श्रावक लोगों की डेथ हो जाती है तो भी रोना धोना घर वालों को मना करते हैं ना। क्या बोलते हैं? जो होना था हो गया, अब क्या करो? धर्म ध्यान में लगो। कंचन आंटी तो दूसरे दिन ही बोलती है, बस उनके घर जाओ और उनको बोलो धर्म ध्यान चालू करे, समाय के चालू करे। तो आंटी तो खुद ही इनवाइट कर लेती है। किसी के घर में डेथ हो जाती है ना, घर में बहुत निकट वाले उनकी, तो आंटी खुद ही बोलती है कि हम लोग आएंगे आपके घर समाय करने। अब जिसके घर डेथ हुई है वो आदमी के घर तुम उसको बोल रहे हो कि हम कल तुम्हारे घर समाय करने आ रहे हैं, और एक आंटी अकेली नहीं जाएंगी। आंटी बोलती है हम लोग सब आ रहे हैं। तो पूछते थे कितने लोग आएंगे? 10-15 लोग आ जाएंगे। अब सामने वाला कैसे मना कर दे कि समाज के लिए कैसे मना कर दोगे? आपके बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आ जाओ। तो आप रो पीट के, आपका मन कर रहा है रोने का, क्योंकि जो मर गया है आप तो दुखी हो ना, आपका मन कर रहा है रोने का, बट चूंकि इतना बड़ा 10 लोग आ गए आपके घर में समाय करने, तो आप क्या करोगे? आप भी जबरदस्ती मुंह पत्ती पहन के बैठोगे, चाहे आपका मन नहीं भी लगे फिर भी बैठोगे। और जब आप समाय करने बचक के बैठोगे तो आपका भी मन थोड़ी देर तो धर्म ध्यान में जाएगा ना। चाहे वैसे आप उदास हो गए, आप फील लो करोगे, पर आपका मन फिर भी बार बार धर्म में तो जाएगा ना। कंचन आंटी कहती है ऐसे धर्म दोस्त बनो कि जब किसी के यहाँ ऐसे सैड सिचुएशन आ जाती है कि घर में जो लोग मर जाते हैं, आर्त ध्यान ज्यादा हो रहा है, होता है ना कई बार ज्यादा रोना पीटना मच रहा है, उनके घर जाके जबरदस्ती सेल्फ इनवाइट करके समाय पचका के बैठा दो। कहते हैं जब आप लगातार 1-2 दिन ऐसा करोगे ना, तो वो आदमी को भी ना उसमें से निकलने की हिम्मत मिलती है, नहीं तो वो नहीं निकलेगा। नहीं तो वो बोलेगा हाँ, हाँ मैं करूँगा, समाय करूँगा, करूँगा करते-करते 10-15 दिन क्या 1-1 महीना बीत जाता है, आदमी का मन नहीं करता है समाय करने का। ठीक है? हाँ? जी, मेरे यहाँ डेथ हुई थी ना अभी, हाँ। तब मैंने सेकेंड डे ही 2 समायक कर ली, फिर तीसरे दिन भी समायक कर ली, अपना समायक नहीं छोड़ा। आपने की, पर आपने जिनके घर में डेथ हुई है ना, उन घर वालों को करवा दो, क्योंकि जो निकट वाले लोग होते हैं ना, खासकर हस्बैंड वाइफ, खासकर बच्चे, खासकर माँ-बाप, दे आर द मोस्ट अफेक्टेड। उनको पकड़ के उनको अच्छा, समाय करा दो। कंचन आंटी ये बोलती है। ओके। समझ में आए? जो एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है ना, वो उनको इतना दुख नहीं होता है जितना जिस घर के अंदर डेथ हुई है, जिसका बच्चा मरा, जिसके हस्बैंड हाँ, वाइफ मरे, जिसके माँ-बाप मरे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, बहुत ज़्यादा खराब होती है। है ना? हाँ, उनकी वो मतलब उनको वो नहीं निकल पाते हैं। शक्ल से बड़े दिखेंगे, हाँ, हाँ, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया जैसे ही सब लोग जाते हैं ना, उनकी सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। कितने लोगों को मैंने डिप्रेशन में जाते हुए देखा है इस बात पे। आई केम टू नो किसी हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वाइफ शक्ल से तो बहुत नॉर्मल दिख रही थी,
बट अंदर से उसका इतना बाजा बजा हुआ था कि मैंने उनको बोला, मैंने कहा थोड़े दिन दवाई लो, आप डॉक्टर से जाके डिप्रेशन की दवाई लेके निकल जाओगे आप इसमें से। आराम से दवाई के साथ-साथ धर्म करते-करते निकल गए और वापस कभी उनको डिप्रेशन नहीं हुआ। बट घर में ऐसे सदमे ही ऐसे होते हैं कि भैया तुम चले जाओगे उसमें। उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैंने उनको बोला यू नीड हेल्प, आपको कुछ हेल्प चाहिए किसी भी तरह से, चाहे आपको यदि एलोपैथिक नहीं लेना तो होम्योपैथिक लो, कुछ भी लो, लेकिन आपको मेडिसिन हेल्प चाहिए होगी, नहीं तो आप नॉर्मल नहीं आ पाओगे, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है। होता है ना कई बार 1 महीने के बाद भी वो लोग नहीं निकल पा रहे हैं। खासकर डेथ होने वाले जो यदि यंगिश होते हैं ना, यंग लोग होते हैं, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है और मुसीबत खड़ी होती है घर वालों को। मतलब आदमी है ना 1 महीने बाद भी समझ नहीं पाता है कि हुआ क्या मेरे साथ। और कई बार तो अमीर हो तो कोई बात नहीं, कई बार तो इतने अमीर भी नहीं होते हैं, होते हैं ना मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं। तो मान लो हस्बैंड की डेथ हुई है ना, तो उनको अभी तो ये नहीं समझ पा रहे कि हम दुखी हों कि हस्बैंड की डेथ हुई है, कि साला अब ये सोचने पे मजबूरी हो रही है कि घर कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएँगे? क्योंकि ये होता है ना, कई लोग सैलरीड लोग होते हैं, तो सैलरी कैसे आएगी? सैलरी नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा? तो ऐसे लोगों का और टेंशन होता है कि भैया घर कैसे चलेगा? तो उस औरत के बारे में सोचो कि वो सोच रही है कि भैया तुमको अपने हस्बैंड के लिए सैड हो कि मुझे नौकरी ढूँढना चालू करूँ, राइट? और सेम गोज़ विद द हस्बैंड। हस्बैंड बोलता है मेरी बीवी मर गई है, मैं उसके लिए सैड हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा घर कौन चलाएगा? क्योंकि घर चलाना भी आदमियों को नहीं आता है ना, बच्चे कई बार छोटे होते हैं, कैसे चलेगा घर? तो ये सब भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें ना कंचन आंटी बोलती है धर्म करके बाहर निकालो, तो यहाँ पे वो विधि बताई जा रही है कि जो साधु भगवान जब वो अनशन करने के लिए गए थे ना, पहाड़ पे चढ़ने गए थे, तो बहुत सारे और दूसरे साधु भगवंत भी गए थे, वो भी तपस्याएं कर रहे हैं, ठीक है? पर जब पता लगा कि जाली कुमार निर्वाण, मतलब निर्वाण तो नहीं, सॉरी, काल धर्म हुआ, वो उनकी डेथ हो गई है, तो उनके जो कपड़े थे, जो उनके जो क्या बोलते हैं यूटेंसिल्स थे, वो लेके नीचे आए भंड उपकरण, और आके तीर्थंकर भगवान को दिखा रहे हैं, ठीक है? किया भगवान विषय पूछा, तो भगवान से पूछा, हे भगवान, इस प्रकार संबोधन करके भगवान गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी से इस प्रकार पूछा, आप देवानुप्रिय का शिष्य जाली नामक अड़गार, जो प्रवृत्ति से भद्र आदि विशेषण वाला थे, वे काल धर्म को प्राप्त होकर कहाँ गए हैं, कहाँ उत्पन्न हुए? तो भगवान ने कहा, हे गौतम, मेरा शिष्य जाली अणगार की वक्तव्य स्कंदक अणगार के समान है। यावत वे काल धर्म को प्राप्त होकर चंद्र आदि विमान से ऊपर, यावत विजय विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। हे भगवान, जाली देव की कितने काल की स्थिति गई है? 32 सागरोपम की स्थिति गई है। देखो 32 इज 32, राइट? यदि वो सर्वार्थ सिद्ध होता तो 33 होता, 33 सागरोपम की स्थिति। स्थिति के बारे में अगली क्लास में मैं डिस्कशन करूंगी। हे भगवान, वे जाली कुमार देव देवलोक से आयु का क्षय होने पर, भव का क्षय होने पर, स्थिति का क्षय होने पर कहाँ जाएंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे? हे गौतम, महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होंगे, यावत सिद्धि प्राप्त करेंगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे और निर्वाण प्राप्त कर सारे शारीरिक और मानसिक दुखों का अंत करेंगे। हे जम्बू, मोक्ष प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अनुत्तरोपातिक दशा के प्रथम वर्ग में, प्रथम अध्ययन में ये अर्थ प्रतिपादित किया, ये उसका विवेचन है, ठीक है? अभी ये नेक्स्ट टॉपिक चालू आ गया है, दूसरा वर्ण, मयल आदि कुमार का वर्णन। तो मैं इसको खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। आपका होमवर्क है कि एक आदमी इतनी हाई लेवल की राजा का बेटा होके किस हाई लेवल की तपस्या करता है कि गारंटी हो जाता है तो मैं तीसरे भव में मोक्ष चला जाऊंगा। ये आदमी राजा होने के बावजूद इसको प्रैक्टिस नहीं है धर्म करने की, फिर भी आतापनाएं ले रहा है ना, व्रत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज घुस चुकी है, मुझे मोक्ष जाना है। आप सोचो, उसकी मोक्ष जाने की जो तड़प है कि भाड़ में जाए मेरा शरीर, मुझे तो मोक्ष में जाना है, ये जो तड़प है, आप अपने मोक्ष जाने की जो तड़प से कंपेयर करना, डिफरेंस है कि नहीं है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। सोचो, आप यदि इस लेवल तक जा पाओ, इस लेवल तक जा पाओ
तो आप भी तो तीसरे भव में निकल जाओगे ना। आप बोलोगे ये तो साधु था, चलो साधु की बात छोड़ो, श्रावक पने में भी इस लेवल पे लोगों ने तपस्या की, है ना? आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे ना तो मोक्ष नहीं होने वाला है तीसरे भव में। आपको मोक्ष मार्ग सॉलिड करना पड़ेगा। आपको देखो जितने कितने श्रावक आप मंदिर में जाओ, उपाश्रय में जाओ, कितने लोग मिलेंगे जो सॉलिड रात्रि भोजन त्याग करते ही करते हैं। पौषध वो जो होते हैं ना कुछ-कुछ तिथियों पे पौषध करते ही करते हैं। महाराज के व्याख्यान सुनने जाते हैं, कितने ओल्ड, कितनी बुरी हालत, उनकी बॉडी भी कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है हमारी तरह, उनकी हमसे भी गई गुजरी बॉडी होती है, फिर भी कैसे धीरे धीरे चलते चलते उपाश्रय पहुंच जाते हैं। वहां जाके सुबह से बैठ के व्याख्यान करते हैं, वहीं नाश्ता करते हैं, वहीं वाचनी करते हैं, फिर धीरे धीरे घर आते हो। पूरा दिन उनका मोक्ष मार्ग में ही लगता है। ऐसे श्रावक भी हैं। ऐसे श्रावक कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष में जा रहे हैं। और हम जैसे लोग मोक्ष मार्ग में नहीं है, हम टेंशन नहीं कर रहे हैं, हमको मोक्ष की टेंशन नहीं है। थोड़ी मोक्ष की टेंशन डेवलप करो, पूजा थोड़ा सा खटाओ, थोड़ा सा चारित्र को पुश करो। याद रखना ये चारित्र ही है जो तुम्हें हल्का बनाएगा। हल्का बना के विजय विमान में कौन उत्पन्न होता है? जिसके ऊपर कर्म बहुत थोड़े रह गए थे। जाली कुमार में कर्म बहुत थोड़े थे, इसीलिए वहां पे उत्पन्न हो गए। तीसरे भव में मोक्ष गारंटीड चाहिए आपको और मुझे। आप में से कौन ये सोचेगा कि मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं, मैं 12 घंटे मांग रही हूँ, आज शाम को सनसेट 6 बजे से लेके सुबह, कल सुबह सूर्योदय, मतलब सुबह अप्रोक्सीमेटली 6 बजे सनसेट, ये 12 घंटे तक जाली कुमार की तरह साधना कर सकते हो। सिर्फ 12 घंटे की मांग रही हूँ, मैं अतापना लेने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ 2 चीजें मांग रही हूँ। रात्रि भोजन तो आप सब लोग करते ही होगे, आप में से बहुत लोग, ठीक है? तो खाना पीना तो खा लिया ना आपने, सनसेट के पहले तो खा लिया आपने सारा खाना, खाने के बाद पानी भी पी लिया, सनसेट के बाद प्रतिक्रमण करने बैठो और चले जाओ, बस मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। पूरी रात भर ये सोचना है। जब बहुत सॉलिड नींद आ जाए, संभर करके वहीं सो जाओ। सुबह जब नींद खुले, वापस उठ के बैठो और जाली कुमार की साधना के बारे में सोचो, कैसे रहते होंगे बिना खाए पिए 6 बजे तक सुबह रहना है। कैन यू डू दिस एक्सरसाइज? इसमें सिर्फ एक चीज सोचनी है, मुझे मेरे शरीर के बारे में नहीं सोचना। फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे शरीर को क्या हो, मेरे पेट में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे मेरे शरीर को यूज करना है मोक्ष मार्ग के लिए। करो, ये कर सकते हो। अभी नहीं कर सकते तो पर्यूषण के 8 दिन तो करो। पर्यूषण के 8 दिन नहीं कर सकते तो संवत्सरी वाले दिन तो प्लीज करो। उस दिन तो पौषध करो। संवत्सरी वाले दिन तो पौषध करना आपका मेरा सबका हक बनता है। इस दिन भी पौषध नहीं किया तो क्या किया? हाँ, तीसरे भव में वो जीव जाता है जिसके ऊपर बहुत कम कर्म होते हैं, और इतनी स्पीड में इतने ज्यादा कर्म काटने की कैपेसिटी साधु पने में ही है। इसीलिए ये साधु लोग ही ये हरकतें करके नव गवैयक से ऊपर जा सकते। बहुत विनय करो जाली कुमार आदि का। कभी नाम नहीं सुना ना जाली कुमार का? मेघ कुमार का सुना, क्योंकि वो रैबिट और एलिफेंट की स्टोरी आती है। पर जाली कुमार ने भी पिछले भव में कुछ किया होगा ना, कि राजकुमार रूप में उत्पन्न हुआ, फिर एक ही व्याख्यान में, नहीं बॉस मेरे को दीक्षा लेनी है, श्रावकपना भी नहीं लेना, दीक्षा लेनी है, ली दीक्षा, ऐसी तपस्या और तीसरे भव में मोक्ष। ये कहने की बात बोल रही हूं, इनको अप्रिशिएट करते करते आप महानिर्जरा का कारण बन सकते हो। एक पार्ट, एक चैप्टर कोई करो, आपको और चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। कौन करेगा बहुत सारा विनय जाली कुमार के पूरे जीव को? ये करना, फिर क्या करना? महाविद्य में ऐसे पालने वाले ढूंढना। जहां भी हो मेरा प्रणाम उनको, मैं उनका अनुमोदना करती हूँ उनकी ये तपस्या की। ठीक है, आप भी जल्दी जल्दी मोक्ष में जाओ, 3 भव में निकल जाओ, ये बोलोगे आप उनको। फिर सोचना इसके इक्विवेलेंट, आज इतनी घोर तपस्या नहीं हो सकती, तो आज भी भरत एर्वत क्षेत्र में बहुत हाई लेवल की तपस्या करने वाला जो भी जीव है, उनको
वंदन नमस्कार करो। ये पूरा चैप्टर तपस्याओं का वर्णन करता है, तपस्या को ग्रेट बोल रहा है। हो सके तो गुण संवत्सर तप के बारे में सोचो, कितनी मेहनत हुई होगी। ठीक है, ऐसे करते हुए आप और मैं जितने भी जीव ऐसे लोगों अप्रिशिएट करेंगे ना, तो जरूर मोक्ष में जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ। इस प्रकार 8 अध्ययन के विषय में भी जानना चाहिए। विशेषता केवल इतनी है कि शेष कुमारों में से 7 धारणी देवी के पुत्र थे। वेहल और वेहस कुमार चेलना देवी के पुत्र थे। पहले 5 ने 16 वर्ष तक, 3 ने 12 वर्ष तक और 2 ने 5 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया था। ठीक है, अभय कुमार ने विजय विमान में उत्पन्न हुए थे। देखो यहाँ पे चार्ट भी बना हुआ है, ये इन सबका चार्ट बना हुआ है कि ये जो पहले के जो 7 बच्चे हैं ना, ये धारणी के बच्चे हैं, मदर सेम है। देखो ये सारे के सारे श्रेणिक के बेटे हैं, बट माँ कौन है? धारणी। जो वेहल और विहल है, याद है ये दोनों कौन है? ये चेलना के बच्चे हैं, और ये वो है जिसके लिए रथमूसल संग्राम हुआ था। ये 2 वो राजकुमार हैं जिन्होंने वो जो एक हाथी और वो हार के लिए युद्ध किया था, जो चेड़ा राजा के लिए भाग गए थे। तो ये जो दोनों थे ना, ये भी बाप श्रेणिक था, लेकिन माँ चेलना थी, ये भी अनुत्तर विमान में गए। अभय कुमार थे, ये पहली वाइफ जो थी श्रेणी की नंदा, उसके बेटे थे। ये सारे के सारे अनुत्तर विमान में गए। ठीक है, ऑल श्रेणिक्स चिल्ड्रन। दीक्षा पर्याय ज्यादातर की 16 साल की थी, इन लोगों की 12 साल की थी, इनकी 5 की थी, और अभय कुमार की भी 5 साल की थी। ठीक है, 5 ऑल इन 5 अनुत्तर विमान, सो इन आगम अनुत्तरोपाति। ये सारे देखो, ये विजय विमान में गए, कोई विजयंत विजयन अपराजिता, ये सर्वार्थ, ये 2 सर्वार्थ में गए, ये अपराजिता जयंत विजयंत, ये विजय। ये देखो ये नाम लिखे कौन से देवलोक में गए। ठीक है, सारे अनुत्तर विमान में गए, और श्रेणी के 10 बेटे थे। अब मुझे बताइए, क्या श्रेणी के 10 ही बेटे थे? कौनिक नरक में गया, ये आपको पता है ना? हाँ, और कौन कौन थे? जी जी। नरक में जाने वालों का भी वर्णन है। कहाँ है वर्णन? कौन से आगम के अंदर है? आज ही मैंने पढ़ा था वो आगम, जिसमें नरक में जाने वाले सारे आगम कौन से हैं? दुख विपाक। नहीं 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 नहीं, उपांग नहीं है, उपांग है वो, निर्यावलिका। निर्यावलिका जो आगम है ना, निर्यावलिका, वो भी सब स्टोरीज से भरा हुआ है, सिर्फ स्टोरीज से भरा हुआ है। उनमें काली आदि 10 रानी थी श्रेणी की, उनके भी 10 बच्चे थे। काल और महाकाल ऐसे करके 10 बच्चे थे उनके। वो सारे कौन से युद्ध में मरे? वो वाले युद्ध के अंदर, रथमूसल संग्राम में मरे। सब लोग मर के नरक में गए। श्रेणी के बहुत सारे बच्चे थे, उनमें से ये 10 अनुत्तर विमान में गए, कोनिक नरक में गया, और जो 10 बच्चे थे ना, जिनकी माताएं मोक्ष पधार गई, काली आदि 10 रानियां मोक्ष पधार गई, पर उनके जो बच्चे पहले मर गए थे, वो सारे नरक में गए। निर्यावली का आगम में आता, ये सारे श्रेणी के बच्चे थे। आप निर्यावली का दिख लें। ठीक है, विनीता जी, निर्यावली का आगम उठाओ, खोलो। ठीक है, देखना सारे वो श्रेणी के बच्चे हैं, नरक में जा रहे हैं। ठीक है, युद्ध में। ये स्टोरीज से आपको पता लगेगा कि श्रेणिक महाराज खुद तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए, उनके बच्चे भी कितना धर्म ध्यान कर रहे हैं, उत्तर विमान में गए। पर कुछ ऐसे भी हैं जो नरक में जा रहे हैं। ठीक है, सब अपने अपने योगदान से जा रहे हैं। तो माँ बाप जो करते हैं, जरूरी नहीं बच्चे करें। सबका आपको विनय करना है, सब लोगों का, सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जाली आदि सबके नाम देखिए, कितने ब्यूटीफुल तरीके से नाम की लिस्टिंग की गई है। देखो, इतने सारे बच्चे हैं, हाँ, सबकी माओ के नाम है, बाप के माँ बाप तो श्रेणिक है, कौन कौन से विमान में उत्पन्न हुए हैं देखिए। ठीक है, कितना बढ़िया वर्णन कर किया जा रहा है। प्रथम वर्ग खत्म हो गया, अगली क्लास में हम दूसरा वर्ग चालू करेंगे। ठीक है, हम भी श्रेणी के बच्चों की तरह, ये 10 बच्चों की तरह
मोक्ष मार्ग में मेहनत करते रहें तो आप और मैं भी तीसरे भव के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी भाव से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहन्ते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनत्तो धम्मो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।